नमस्कार दोस्तों। तो अभी एएलपी की वैकेंसी का ऑनलाइन शुरू हो चुका है, लेकिन हम सबके मन में कन्फ्यूज़न बहुत सारी है और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि हम किस जोन से फॉर्म भरें। हम समझ सकते हैं आपकी दर्द को, क्योंकि जब आप यूट्यूब खोलते होंगे तो आपके सामने अभी करोड़ों वीडियो ऐसी ही आती होंगी। जब आप स्वैप करते जाएंगे और हर किसी में यही दिखाता होगा कि इस जोन से भरो तो ये हो जाएगा, इस जोन से भरो तो ये हो जाएगा, और आपके मन में हज़ार क्वेश्चंस कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती होंगी। तो आपकी सबसे बड़ी रोग जो अभी आपको लगी है, चलिए आइए इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। देखिए, अभी पूरे चारों तरफ ऐसा तहलका मचा हुआ है कि आप जिससे भी पूछिए वो सब जोन के मामले में बोलेगा बिलासपुर जाना है, बिलासपुर जाना है, बिलासपुर जाना है, क्योंकि बिलासपुर में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। यदि हम आपसे बोलें कि आप अपने जिस जोन में आप बिलोंग करते हैं, जिस जोन से आप उस जोन में फॉर्म फिलअप कीजिए, तो गोरखपुर वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे कि गोरखपुर में तो 11 सीटें ही है ओबीसी की, फिर हम गोरखपुर से क्यों भरें। तो भाई मेरे, ये जो सिचुएशन चल रहा है ना, इस सिचुएशन में हर एक स्टूडेंट अपना आपा खो देता है, क्योंकि इस सिचुएशन की सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि जब फॉर्म फिलअप करने के जोन के बारे में पता करना होता है तो हम अपने आप को इतना नर्वस फील करवाते हैं ना कि अपनी सारी ताकत को ही भूल जाते हैं। हम क्या जानते हैं क्या नहीं, हम कितना स्कोर कर सकते हैं, ये सारा चीज़ मेरे माइंड से निकल जाता है और हम एक नंबर के मतलब गंवार लड़के बन जाते हैं। हमको कुछ नहीं पता है, मेरी तैयारी जीरो के बराबर है, अब कौन सा जोन भरे, कौन सा जोन भरे, कौन सा जोन भरे। आप अपने कॉन्फिडेंस पे आइए, क्योंकि दिमाग लगाना इस जोन पे नहीं है, इस जोन से कहीं ज़्यादा गुना दिमाग लगाना आपको उस बुक पे है, आपको उस सिलेबस पे है जिसके लिए आप ये जोन को सेलेक्ट कर रहे हैं। इस बार आप किसी भी जोन को लेके देख सकते हैं, वहाँ पे सीटें बहुत कम है पिछले 2018 के कंपैरिजन में। तो 2018 की बातें कुछ और थी, अभी की कंपटीशन कुछ और है। स्टूडेंट्स के मामले में स्टूडेंट्स बढ़ गया है, कमा नहीं है, पर सीटों के मामले में सीटें कई गुना ज़्यादा कम हो गई है। यदि फलाने टीचर बोल रहे हैं कि नहीं तुम बिलासपुर जोन से बैठो, तो उन टीचर के देखने वाले जो हजारों और लाखों स्टूडेंट्स हैं, इवन करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, वो सब क्या उसी जोन को भरेंगे। और यदि वो वीडियो सबके पास पहुंच गया तो आपके मन में भी तो ये क्वेश्चंस आती ही होंगी ना कि यदि उन टीचर का वीडियो इतने सारे लोग देख रहे हैं तो सब अब बिलासपुर में ही जाके बैठ जाएंगे, सब अब बेंगलोर में ही जाके बैठ जाएंगे, सब अब चेन्नई में ही जाके बैठ जाएंगे, तो हम किसका सुने। ये सारा कन्फ्यूजन हर किसी के मन में आते रहता है। आपको आपके फ़ोन का केवल वो नोटिस निकालना है जिसमें हर एक जोन वाइज वैकेंसीज दी हुई है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देखिए, और आप ये देखिए कि उस आपके कैटेगरीज का सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किस जोन में है, उससे कम किस जोन में है, उससे कम किस जोन में है। और चौथे नंबर पे रखिए आप अपने एरिया को कि आपका जहाँ से बिलोंग करते हैं वो जोन कौन सा जोन है। यदि आप बिहार के मुजफ्फरपुर से जब बिलोंग करते हैं, या फिर पटना से बिलोंग करते हैं, या वाराणसी से, या फिर आप बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, देखिए कंपटीशन हर एक जोन में बहुत ज़्यादा जाने वाला है। आपको किसी भी जोन के किसी भी सीट पे चले जाइए, आपको 300 से 400 लड़का, ये तो हम अप्रोक्स बतला रहे हैं, 300 से 400 लड़का को फाइट करके आपको एक सीट लेना होगा। मतलब एक सीट में 300 से 400 लड़का रहेंगे, तो आपको ताकतें लगेंगी ही लगेंगी। आपको जहां मेहनत करना है वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो किसी टीचर के बहकावे में ना आके आप खुद से अपना एक सेलेक्ट कीजिए, एक बनाइए आप अपने कैटेगरीज के अनुसार, आपका कैटेगरी कौन सा है और उस कैटेगरीज के अनुसार जोन कौन कौन सा है। और फिर आप देखिए कि एक नंबर पे साइकोलॉजी यही कहता है कि एक नंबर पे सबसे ज़्यादा जाती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़के जाते हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, दो मत नहीं है। इसीलिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है और किसी की बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप अपने ठंडे दिमाग से सोचिए कि सबसे पहले ये सोचिए कि हम किसी भी जोन में यदि जाएं तो क्या मेरे अंदर एबिलिटी है, क्या मेरे अंदर उतनी आग है, क्या उतनी ताकत है कि हम क्या उस जोन के एक सीट को ले सकते हैं, भले वो गोरखपुर जोन से हो जाए या फिर बिलासपुर, चंडीगढ़ या फिर चेन्नई जोन से हो जाए। आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। आपके अंदर यदि आग है, जुनून है, तो आप किसी भी जोन से फाइट कर सकते हैं। अब जैसे ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में सबसे ज़्यादा बिलासपुर में सीटें हैं। इसके बाद देखेंगे तो सिकंदराबाद में सीटें हैं, सिकंदराबाद के बाद बेंगलोर में भी सीटें हैं और चेन्नई में भी काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, हम यदि सीटों के मामले में बात करें। लेकिन अब थोड़ी सी साइकोलॉजी की बात होती है। जो लड़का पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, जिसका मैथ्स और रीजनिंग पे तो 100% पकड़ है,
क्योंकि वो एसएससी का बच्चा है, एसएससी का प्रिपरेशन कर रखा है, तो उसका मैथ रीजनिंग तो पूरे समझिए कि पॉकेट में रखा हुआ है, और साइंस भी उसका मोस्टली तैयारी हो ही रहा है। वो लड़का क्या करेगा बेंगलोर जाके, वो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल ये बातें बैठ जाएंगी कि मेरा तो इतना अच्छा हर चीज़ है। हम अभी एएलपी में ट्रैक करते हैं लोकल वैकेंसीज में, यदि मेरा इसमें हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार टेक्नीशियन आ रही है उसमें ट्राई करेंगे, उसके बाद आगे एनटीपीसी आ रही है, और साथ में तो एसएससी एमटीएस भी लगे पड़े हैं ना। तो इसीलिए वो लड़का दूर जाने से कतराता है। साथ ही आप देखिए दूर कौन लड़का जाता है, जिसको ये दिमाग में लेना है, सबसे पहली बात है उसके अंदर थोड़ी सी डर है, कहीं मेरा इस बार ना हो तो क्या होगा, मेरा तो ये लास्ट चांस है, इसीलिए हम दूर भर के देख लेते हैं, जय श्री राम, अब जो होगा दूर में ही देखेंगे। और कहीं ना कहीं उसके अंदर डर बना रहता है, वो लड़का दूर ज्यादा चुनता है। सेम साइकोलॉजी सीट के मामलों में भी डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा जहां सीटें हैं बिलासपुर, वहां पे तो आंख बंद करके लड़का भड़का भरेंगे, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सीटें हैं, और कंपैरिजन में भी सबसे ज्यादा सीटें हैं। जैसे कि लगभग 1100 के समथिंग यदि बिलासपुर में है, फिर किसी जोन में उससे कंपैरिजन करने वाला भी कोई सीटें नहीं है। सब जोन में बहुत कम कम सीटें हैं, केवल एक ही जोन बिलासपुर है, सबके नज़र में वो बैठा हुआ है। वहां पे स्टूडेंट्स भी 10 गुना ज्यादा जाने वाले हैं, इस बात का आप अंदाजा लगा लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आप यदि बेंगलुरु में सेफ जोन फील कर रहे हैं, तो आपके बेंगलुरु जोन या फिर गोरखपुर जोन के 10 गुना ज्यादा लड़के बिलासपुर में जाने वाले हैं। हाँ, आप लक ट्राई कर सकते हैं। यदि आपका ये लास्ट चांस है, इसके बाद आपका एज एक्सपायर कर जाएगा, आप इससे ज्यादा तैयारी नहीं कर पाएंगे, ये आप लास्ट अटेम्प्ट मान के चल रहे हैं, तो आप अपने लक को आजमा लीजिए, बखूबी आजमाइए, और आप बैठ जाइए उस जोन में जहां पे सबसे ज्यादा सीटें हैं। लेकिन यदि आपके पास अच्छा अभी एज बचे हुए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि 24 के लास्ट तक हमको जॉब ले लेना है किसी भी वैकेंसीज में, भले वो अभी एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी या फिर लेवल 1 का हो, यदि आपको रेलवे में ही आना है और आपके लिए यदि 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आप सेफ जोन को चुनिए। और सेफ जोन वही जोन है दोस्तों जिस जोन से आप बिलोंग करते हैं, जो जोन आपके नियरेस्ट जोन है, ये जोन आपके लिए है। यदि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार टेक्नीशियन में ट्राई करेंगे। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेहनत आपको जोन पे जितना दे रहे हैं, इससे कई ज्यादा गुना आपको अभी तैयारी पे देना है। आज के दिन में भी यदि आप सुबह के 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक जोन को सर्च करने में या उससे सजेशन लेने में, फलाने आदमी से सजेशन लेने में बिजी हैं, तो शाम के 4 घंटा आज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप किसी भी जोन से फॉर्म डालिए, आप ही का रिजल्ट होगा। क्योंकि आप बस इतना देखिए कि हमारे कैटेगरीज में कितनी सीटें हैं, जनरल में कितनी सीटें हैं, और हमें कितनी सीट चाहिए। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी की कैटेगरीज में कितनी सीटें हैं? 483 सीटें हैं। टोटल कितनी सीटें हैं? 1191 सीटें हैं। जनरल की कितनी सीटें हैं? और जनरल की कैटेगरीज और अपनी कैटेगरीज को देखिए, और बस उस पे फाइट करने के लिए बस आपको करना क्या है, आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ना कि हमको किसी से लड़ाई करना है कि मेरे अंदर एनर्जी मिलेगी तो हम किसी से फाइटिंग खेलेंगे। आपको जिससे फाइटिंग खेलना है उसकी तैयारी आप अपने बंद कमरों में कर सकते हैं। तो मेरे भाई, ज्यादा समझ में ना आए तो आप अपने नियरेस्ट जोन को चुनिए और उस जोन को फॉर्म फिलअप करके छोड़ दीजिए और अपनी तैयारी पे लग जाइए। क्योंकि कहीं भी कंपटीशन कम नहीं होने वाला है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होंगे। आपको 300 से 400 गुना कंपटीशन होंगे एक सीट के कंपैरिजन में। आपको हर हमेशा तैयारी पे फोकस करना है, आपको हर हमेशा एक क्वेश्चंस पे फोकस करना है, भले वो क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, मैथ रीजनिंग या फिर जीए का हो। क्योंकि आप किसी भी जोन में बैठिए, कंपटीशन टफ है, और केवल आपके अंदर के कॉन्फिडेंट को आगे करने के लिए, आपके अंदर के कॉन्फिडेंट को जिंदा रखने के लिए हम लोग भागते हैं ज्यादा सीटों में। क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों में यदि हम फॉर्म डालेंगे तो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंट जगा रहेगा ना, कि वहां पे इतनी ज्यादा सीटें हैं, अरे यार उसमें तो एक सीट हो ही जाएंगे, और तैयारी पे ध्यान लगाए रहेगा। बट अगर हम कम सीटों पे ध्यान देंगे ना, तो हमेशा उसी सीट पे ही ध्यान रहेगा, और मेरे अंदर का कॉन्फिडेंट है ना, वो भी कम रहेगा। हर हमेशा डरते रहेंगे कि अरे वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, और मेरा कॉन्फिडेंट वहां पे कम होते चला जाएगा। इसका असर एग्जाम में दिखेगा, इसका असर रिजल्ट में दिखेगा। तो सबसे बड़ी बात होती है, आप अपने कॉन्फिडेंट को पैदा कीजिए, आप अपने अंदर कंटेंट को लाइए। क्योंकि जब आपके अंदर में नॉलेज और कंटेंट होगी, आपका कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक हाई रहेगा। फिर आप गोरखपुर से बैठिए, बिलासपुर से बैठिए, या फिर चंडीगढ़, या फिर बेंगलोर, चेन्नई, या फिर सिकंदराबाद से बैठिए, आपका एक सीट पक्का हो जाएगा।
तो अंधविश्वास में मत आइए। एक होता है ना, आंख बंद करके वो जहां बोले वहां पे बैठ जाए, वहां पे बैठना ही है तो आप अपने हिम्मत के अनुसार आप किसी एक बोर्ड को चयन कीजिए। यदि आपके पास 3-4 अटेम्प्ट और बचे हुए हैं अभी इस साल के या फिर अगले साल के, तो आप अपने हिसाब से एक जोन का चयन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस सेम रहने वाले हैं, आपको लड़ना है उसी क्वेश्चन से। तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखिए हमेशा।